जय हिंद मित्रों, आज हम आप लोग को ये बताएंगे कि डिस्टेंस लर्निंग कैसे करें। डिस्टेंस लर्निंग कैसे करें, करने को तो सब कोई कर सकता है। जैसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन बैठाने के चक्कर में बहुत सारे लोग जैसे बीएड कर रहे हैं, तुरंत वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसेस उसका होता है, क्या हम एक ही यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, क्या अदर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, चाहे डिस्टेंस से जैसे राजस्थान टंडन है, चाहे उससे हम कर सकते हैं। आखिर कब करेंगे तो ये मान्य होगा। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों होता ये था कि 2022 में, अप्रैल 2022 इसमें सरकार ने और यूजीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया कि आप डिस्टेंस लर्निंग कैसे कर लेंगे और अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी हम लोग कैसे बैठा सकते हैं। इसके पहले हम अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन बैठाए हैं तो उस पर इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर ना समझ में तो एक बार और ज़रूर देखिएगा। ठीक दोस्तों, तो इसमें हुआ क्या है कि 22 अप्रैल को एक यूजीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आया। उन्होंने ये बताया कि आप कैसे करेंगे डुअल डिग्री, मान लीजिए डुअल डिग्री कैसे आप ले सकते हैं, एक साथ डबल डिग्री आप कैसे ले सकते हैं। तो ले ऐसे सकते हैं क्योंकि आप अगर हम मान लीजिए अगर हम बीएड कर रहे हैं, ठीक, बीएड कर रहे हैं, अगर मेरा हिंदी है और बीए में मेरा संस्कृत नहीं था, बीएड कर रहे हैं, मेरा हिंदी बीए में था लेकिन संस्कृत नहीं था, अब हमें बैठाना है सब्जेक्ट कम्बिनेशन, तो हम कैसे बैठाएंगे। तो ये अगर आप बीएड 2022 के पहले एडमिशन लिए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो में आपको हम बताएंगे कि 2022 में 22 के पहले अगर 2021 में एडमिशन लिए, अगर उस समय आप अगर डिस्टेंस से कहीं किए हैं तो इस पर ध्यान देंगे। अगर राजस्थान टंडन और इग्नू को छोड़कर अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से किए हैं तो इस वीडियो पर आप ध्यान से सुनिएगा क्या बात इसमें है। मान लीजिए मेरा बीएड चल रहा है डीडीयू से, ठीक, और हमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन बैठाना है, तो अगर हम चाहें तो उसी यूनिवर्सिटी से भी हम अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन बैठा सकते हैं। तो ये बैठाएंगे हम कब, कैसे बैठाएंगे, और हम चाहें तो इग्नू और राजस्थान टंडन से भी हम अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन बैठा सकते हैं। दो साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, अगर जिस सब्जेक्ट से करना चाहते हो उस सब्जेक्ट से सिंगल सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या कि अगर हम बीएड कर रहे हैं, हम इग्नू से करना चाहते हैं, तो जैसे हम बीएड में एडमिशन लेंगे वैसे हम संस्कृत में भी एक एडमिशन ले लेंगे राजस्थान टंडन या इग्नू में। 2 साल का डिप्लोमा होता है, पूरा हो जाएगा आसानी से। लेकिन हम चाहते हैं हम किसी यूनिवर्सिटी से करें। तो मान लीजिए मेरा ये बीएड चल रहा है डीडी यूनिवर्सिटी से, किसी भी संबंध उससे विद्यालय उससे मेरा चल रहा है, या डीडी कैंपस में ही चल रहा है, ठीक, या अपने जिला में चल रहा है, जो भी सरकारी कॉलेज है उससे चल रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, सारे वो डीडी के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो मेरा डीडी से दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल यूनिवर्सिटी से मेरा बीएड चल रहा है। ठीक, अगर आप चल रहा है तो उस समय आप क्या करेंगे क्या, अगर बीएड चल रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसी यूनिवर्सिटी से अपना सब्जेक्ट कम्बिनेशन बैठा लूँ सिंगल सब्जेक्ट के, अगर आपका हिंदी है तो संस्कृत से बैठाना चाहेंगे, अगर राजनीति शास्त्र है तो इतिहास या इतिहास वगैरह से बैठाना चाहेंगे, इतिहास वगैरह लेकर, तो आप करेंगे क्या, आप डीडीयू से बीएड का जो टाइमिंग है, अगर आप अदर उसी यूनिवर्सिटी से रेगुलर का डिग्री लेना चाहते हैं आप सिंगल सब्जेक्ट से, तो आप करेंगे क्या, अगर बीएड मान लीजिए आपका सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लास चलता है, तो जो आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन से बैठाना चाहते हैं उसका क्लास होना चाहिए 2 बजे के बाद। अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपका वो 2 बजे के बाद होगा, तब वो मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। ये मान्य कब होगा, 22 अप्रैल 2022 से यूजीसी का जब से ये गाइडलाइन आया है तब से ये मान्य होगा। ठीक, तो तब मान्य होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मतलब ऐसा कोई दिक्कत ना हो, तो फिर आपको अगर डीडीयू से बीएड कर रहे हैं तो फिर आपको किसी अदर यूनिवर्सिटी से आपको सिंगल सब्जेक्ट के जो सब कम्बिनेशन बैठाना है आप उसको बैठाएंगे, नहीं तो दोनों एक टाइम होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम कर देगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय वो देखेगा कि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से और एक ही टाइमिंग है, तो फिर आपका वो फॉर्म फिल करने में तकलीफें आ सकती हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी से करें उसी यूनिवर्सिटी से फिर सब्जेक्ट कम्बिनेशन बैठाना सकते हैं। तो आपका जो टाइमिंग है वो अलग अलग होना चाहिए। दोनों जो आप डिग्री लेना चाहते हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं या मान लीजिए एमए कर रहे हैं, और एक ही अगर आप मान लीजिए एमए कर रहे हैं, आप फिर चाहते हैं कि अगर मेरा बीए में एमए नहीं है, मुझे सब्जेक्ट कम्बिनेशन चाहिए, तो फिर आप एमए संस्कृत से कर सकते हैं। तब आप पीजीटी का फॉर्म भर लेंगे, तो फिर आप उसी यूनिवर्सिटी से फॉर्म फिल कर दिए, और तो फिर उसमें आपको चाहिए ये कि जो आपका ये हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी एमए से, वो आपका सुबह में हो, और हिंदी जो आपका संस्कृत है एमए से वो शाम में हो, या जो आपका संस्कृत है वो सुबह में हो, फिर जो हिंदी का है वो शाम में हो, इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग होना चाहिए, तब आपका जाकर सब्जेक्ट कम्बिनेशन बैठेगा। अगर यह चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो तो फिर आप राजस्थान टंडन या इग्नू से कहीं से एडमिशन लीजिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो वो कर सकते हैं और टाइमिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो आप लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी से करते हैं उसका टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। और ये टाइमिंग अगर आपको सेम नहीं रखना है तो फिर आपको अदर यूनिवर्सिटी से आप डी से आप अगर एम ए कर रहे हैं और फिर आपको चाहिए कि मतलब सब एक संस्कृत भी कर लें, तो फिर आपको अगर ये टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से या काशी विद्यापीठ या किसी भी राज्य यूनिवर्सिटी से आप अदर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक दोस्तों, तो इसका आप ध्यान देंगे। अब ये हो क्या रहा है, अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन, अब बहुत बच्चों का ये है कि बीए में हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है, तो इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र नहीं है, ये बहुत सारा ये प्रॉब्लम है। तो इसका आप सॉल्व क्या करेंगे। अब आप चाहते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन बैठाना, तो आप सोचेंगे कि हम बीए कर लें, आप बीए करेंगे फिर 3 साल लग जाएगा उसमें। ठीक, 3 साल लग जाएगा आपका। मान लीजिए आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, बीए में किसी अदर यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लिए, फिर आप 3 साल आपको टीजीटी और टीजीटी का फार्म भरने के लिए, अगर एमए का बीएड कर रहे हैं तो फिर आपका टीजीटी और पीजीटी का फार्म भरने के लिए, संस्कृत कम्बिनेशन बनाने के लिए आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं उसी साल, अगर मान लीजिए थर्ड सेमेस्टर में आप इग्नू में एडमिशन ले लेते हैं, फिर आपको उसमें 1 साल डिले रहेगा और 1 साल के अंतर्गत कहीं भर्ती आई, फिर आप टीजीटी पीजीटी का फार्म नहीं भर पाएंगे, अगर आप बस बीए के बाद बीएड कर रहे हैं तो आप टीजीटी का फार्म नहीं भर पाएंगे। अगर एमए के बाद अगर बीएड कर रहे हैं तो फिर आप पीजीटी का फार्म नहीं भर पाएंगे। तो इससे सबसे बढ़िया बेटर ऑप्शन ये है कि आप इंटरमीडिएट में सिंगल सब्जेक्ट से आप फार्म फिल करिए और एग्ज़ाम दे लीजिए, आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका जब तक 4th सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम देंगे, आपके पास जब बीएड का जब तक आपके पास रिजल्ट आएगा तब तक वो इंटरमीडिएट का भी आ जाएगा, तो आप तब भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन अपना बैठा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको इग्नू या राजशीय टंडन से डिप्लोमा का कोर्स लेकर आप तब भी बैठा सकते हैं, और किसी यूनिवर्सिटी से आप भी सिंगल सब्जेक्ट से बीए का डिग्री लेकर बैठा सकते हैं। अब आपको इसमें चॉइस क्या करना है ये आपके ऊपर है, आप चॉइस क्या करेंगे कि 1 साल का करें या 2 साल का करें या 3 साल का करें। लेकिन मेरा मानना ये है पहले आप इंटरमीडिएट कर लीजिए, क्योंकि आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कंप्लीट हो गया। ठीक, और इसमें ना असाइनमेंट लिखने का प्रॉब्लम होगा, ना कुछ करने का प्रॉब्लम होगा। आप जाइए किसी भी कॉलेज पे जाइए जहाँ से फॉर्म फिल होता होगा, जिला में 1-2 कॉलेज से होती हैं, वहाँ से फॉर्म फिल करिए और जाकर एग्जाम दीजिए। 1400-1500 रुपया लगेगा, कि कहीं 800 लेते हैं, कहीं 1000, कहीं 1400, कहीं 1500, कहीं 2000 ले लेंगे। तो आप इसे ना घबराइएगा, आप फॉर्म फिल करिए और इंटरमीडिएट में अपना सिंगल सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दीजिए और आपको 1 साल में आपको डिग्री रिजल्ट मिल जाएगा और वो आप लगा सकते हैं। ऐसा पिछले बार जो टीजीटी पीजीटी का फार्म 2022 में आया था, उसमें जो उसका नोटिफिकेशन है तो उसमें है कि आप अगर इंटरमीडिएट में भी आपका संस्कृत है तो आप कर सकते हैं, तो आप प्राइवेट से वो कर सकते हैं। और अपना ये बीएड आपका चल रहा है तो इधर चलने दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ऑथेंटिक लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने नोटिफिकेशन सबसे तक आप तक पहुँचे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।